और ये अपने आप में रोचक है, जो पॉलिटिक्स चल रही है उसमें संघ की भूमिका क्या है। और जो अभी इन्होंने बात कही गडकरी वाला, वो वीडियो अपने आप में बड़ा देखने वाला, आपने भी देखा होगा कि मोदी जी नमस्कार करते हुए और गडकरी जी ध्यान भी नहीं दे रहे हैं। उनका जो मूड है वो बड़ा अलग सा है। ये कुछ कहता है क्या? जी, अनम्यूट कर लीजिएगा। धन्यवाद अमरीश जी। ये बहुत कुछ कहता है। जिस तरीके से सीएजी की रिपोर्ट में गडकरी जी को टारगेट करने की कोशिश की गई, लोग तो विश्वास नहीं कर पाए कि सीएजी ने अपना काम किया है, क्योंकि सीएजी में केवल एक डिपार्टमेंट को इतना हाईलाइट किया जाए, यह लोगों के गले उतरता नहीं जो सीएजी को समझते हैं, जो समझने की कोशिश करते हैं कि सीएजी क्या करती है। जितने बड़े बड़े डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ पे अरबों रुपए का निवेश है, खर्च होता है, उनकी कोई चर्चा नहीं, और एक ऐसे डिपार्टमेंट का नाम लेकर के आप अपने रिपोर्ट में उसका उल्लेख करते हैं। फिर जो गडकरी जी की चिट्ठी सामने आई, जिसमें उन्होंने कहा था कि अंतिम जवाब पाने मंत्रालय से लेने के पहले ही सीएजी ने रिपोर्ट प्रकाशित कर दी। तो जो जिस तरीके के कंट्रोवर्सीज आई इसको लेकर के, उसे ही लगने लगा कि गडकरी जी को टारगेट किया जा रहा है। तो वो स्वाभाविक था। गडकरी जी एक ऐसे व्यक्ति रहे हैं जो इस सरकार में जो पहली पंक्ति के नेता हैं, मोदी जी चाहे शाह जी, उनको चुपते रहे हैं। तो उनके कई बार लोग इनकी असहमतियां सामने आई, लेकिन ये भी है, संघ की कार्यशैली से हम सभी लोग परिचित हैं कि संघ के लिए कभी कोई व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं हुआ, उनका एजेंडा लागू होता रहे, जो लागू कर रहा है उनके पीछे खड़े। अगर नहीं हो रहा है तो वो किनारे कर लेते हैं, चाहे वो अतीत में बड़े बड़े नेताओं को उन्होंने एकदम किनारे कर दिया, तो वही उनकी कार्यशैली भी है। ये तथ्य है कि मोदी जी का जो आकर्षण था वो कम हुआ है। इस लिहाज से कम हुआ है कि लोगों को लगने लगा है कि पता नहीं मैं मोदी जी चुनाव जिता पाएंगे या नहीं जिता पाएंगे। और वह कर्नाटक और हिमाचल के चुनाव के बाद यह बात और थोड़ी गंभीर हुई है, और खासतौर से दिल्ली में एमसीडी के चुनाव के बाद भी लोगों के बीच में चर्चा का विषय बनी है। अभी जो चुनाव होने वाले हैं विभिन्न राज्यों में, खासतौर से मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में और राजस्थान में, इन चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी की वह एज मैंने बहुत ही सफलतापूर्वक लोगों को दिख नहीं रही है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत ताकत के साथ चुनाव लड़ रही है और कांग्रेस को बहुत गंभीर चुनौती दे रही है। और यह कहा जा रहा है कि ये तीनों चुनाव खासतौर से मोदी जी के ही नाम पर लड़ा जाएगा, किसी भी क्षेत्रीय नेतृत्व को आगे बढ़ाने की कोशिश नहीं की गई। तो क्षेत्रीय नेतृत्व को आप आगे नहीं बढ़ाया जा रहा है, और प्रधानमंत्री जी के नाम पर चुनाव लड़ने की बात की जा रही है, बड़ी जोर शोर से की जा रही है। बावजूद इसके चुनाव को तेजी नहीं पकड़ पा रहे जिसकी अपेक्षा की जाती है। अगर मान लीजिए कि आप एंटी इनकम्बेंसी हो सकती है मध्य प्रदेश में, तो राजस्थान में तो नहीं है। और अभी एक सर्वे मैं देख रहा था, उस सर्वे में बताया जा रहा है कि बीजेपी के मुकाबले कांग्रेस बहुत आगे है। अगर आप याद कीजिए कि पॉलिटिकल क्रिटिक की एक ऑनलाइन सर्वे करने वाली एक मीडिया हाउस है, जिसका सर्वे कर्नाटक के चुनाव में लगभग 100% एकदम सही साबित हुआ था। उसका एक सर्वे आया है कि कांग्रेस बहुत आगे है बीजेपी से और मजबूती के साथ आगे है। तो ये जो स्थितियां बनती जा रही हैं, दूसरी चीज की सरकार के गवर्नेंस के जो असफलताएं हैं वो सिर चढ़ के बोल रही हैं, लोगों की बात समझ में आ रही है। आप तमाम आंकड़े देते रहिए, और यह महसूस करने की बात है, जो 200 रुपए या गैस सिलेंडर की कीमत कम की गई है, यह स्वीकारोक्ति है कि सरकार को लेकर के लोगों के मन में क्या भाव है, महंगाई कितना बड़ा मुद्दा है लोगों के मन में, और इसको लेकर के लोगों में कितना आक्रोश है। ये सहज स्वीकृति है, स्वीकार करने की बात है। अब ये मैं कह पाना लोगों के सामने बड़ा मुश्किल होता है। तो चाहे रोजगार का सवाल हो, चाहे महंगाई का सवाल हो, इस मुद्दे पर सरकार कुछ करने से करती हुई कुछ दिखी नहीं। आज अभी जो ब्रिक्स के सम्मेलन में जो रिपोर्ट सामने आई, और आज अब जो चीन ने एक नया अपना नक्शा जारी किया, उसमें तमाम भारतीय क्षेत्रों को अपने नक्शे में दिखा दिया। तो वह जो राष्ट्रीय सुरक्षा और राष्ट्रवाद का भी जो नारा था, उसको गंभीरता से चोट पहुंची है। और राहुल गांधी ने लेह में जाकर के जो सवाल उठाए कि किस तरीके से चीन की दखल देश में बढ़ी है और कितने वर्ग किलोमीटर चीन ने कब्जा कर रखा है। तो ये जो एक आर्टिफिशियल माहौल बनाने का प्रयास किया जा रहा था राष्ट्रवाद, राष्ट्रीय सुरक्षा का, वो भी काफी कमजोर हुआ। तो गवर्नेंस के मुद्दे पे आप कमजोर है, कोई सफाई देने की स्थिति में आप है नहीं, आप लोगों को बताने की स्थिति में नहीं है। जो आपका राष्ट्रवाद का नारा था वो सबके समझ में आ रहा है। हिंदुत्व के नारे की असफलता आपका अंदाजा लगा लीजिए कि नूह में जो पिछले कल घटना घटी, शासन ने वहां कहा कि हम स्थानीय लोगों के लिए कोई रोक नहीं है,
कुल 91-92 आदमी भी दिखाई पड़े जो वहां उसमें जाने के लिए तैयार हुए जलाभिषेक के लिए। लोग निकले तक नहीं आपको समर्थन देने के लिए। तो वह कितना बड़ा प्रभावशाली नारा है वह भी सबके सामने दिख रहा है। और एक जो सामाजिक तनाव की स्थिति है, बिखराव की स्थिति है, वैमनस्य के भाव बढ़ते चले जा रहे हैं, इससे आम आदमी बहुत चिंतित है। तो गवर्नेंस का की सफलताएं हैं, आपके तमाम जो नारे थे कृत्रिम नारे उनकी विफलताएं हैं, जो राजनीतिक असफलताएं हैं, सांगठनिक कमजोरियां हैं। किसी राज्य में बीजेपी को आप कमजोर मजबूत नहीं कर पाए। आज भी की स्थिति है कि कोई स्थानीय नेतृत्व के पास नहीं पैदा हो पाया, और जो न है भी उसको भी आप बढ़ावा देने के लिए तैयार नहीं है। तो किस बिना पर इस आपकी मजबूती आपके संगठन में बनी रहेगी? तो तमाम ऐसे कारण। उसके दूसरी तरफ जो इंडिया दल समूह है, इनके तमाम हमलों के बावजूद उनकी एकता अभी तक प्रभावित। हालांकि शुरू से ही नीतीश कुमार की विश्वसनीयता को लेकर के सवाल पैदा करते रहे हैं। उत्तर प्रदेश में आप याद कीजिए, रोज खबर उड़ती है कि जयंत चौधरी केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल हो रहे हैं, उनके विधायक राज्य सरकार में योगी मंत्रिमंडल में शामिल हो। रोज कहानी बनती है कि केवल एक की जो विश्वसनीयता है उसको खारिज कर दिया जाए, वो हो नहीं पा रहा है। रोज आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को लड़ाने की बात करते हैं कि नहीं आज गए कल गए, आज गए कल गए। राजनीतिक दलों का दबाव बनाने का प्रयास किया गया, लेकिन अभी तक यह कोई बिखराव नहीं समझ में आया। और ये कहा जा रहा है कि मुंबई का जो अधिवेशन है, बैठक है, इसमें तमाम चीजें तय हो गया। तो मैं कहीं देख रहा था सोशल मीडिया पे एक लोगो जिसमें तमाम नेताओं की फोटो है, वो है क्या, अगर वही लोगो है तो तमाम चीजें अगर तय हो जाती हैं तो निश्चित रूप से एक मजबूत राजनीतिक माहौल बनेगा। और इसलिए बनेगा कि सरकार एकदम पूरी अपनी गवर्नेंस के मुद्दे पर विफल है। भारतीय जनता पार्टी सांगठनिक स्तर पर कमजोर है, और जो इसके राजनीतिक नारे रहे हैं उन राजनीतिक नारों को इंडिया दल समूह ने बुरी तरह से प्रभावित किया है।